वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम जेपीएससी सिलेबस के अनुसार क्लास करेंगे। तो मेरा पहला क्लास छाहर से स्टार्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं छाहर के बारे में। और जितने भी जेपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल में जुड़ें। और हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर नहीं रहेगा। देखते हैं अब छाहर के बारे में। छाहर यानी हिंदी में छाया बोल सकते हैं। उनके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़। प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से प्रकाशक हुआ है। और प्रकाशन वर्ष 2007। कहानियों की संख्या 10। छाहर के अंदर यानी छाया के अंदर 10 कहानी है। वो कहानियों का नाम है, पहला में छाहर, फिर दूसरा बोनेक लोर, हम कैसे जियब, फिर बुबा एगो कहनी कही दे, फिर गुरुजी की फिकीर यानी मास्टर की फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जमींदार देवता के खाई गलक डाकिन। फिर लेखक का संक्षिप्त परिचय। मूल नाम चित्तरंजन महतो, उपनाम चित्रा, साहित्यिक नाम चित्तरंजन महतो चित्रा। जन्म 1946 जितिया पर्व के दिन। कब जन्मे? माता धन्यादेवी, पिता धन्यनाथ महतो, किसान। फिर जन्म स्थान और स्थायी निवास। ग्राम पोस्टलारी, जिला रामगढ़, झारखंड। शिक्षा भूगोल विषय से एमए 1966। पेशा हाई स्कूल शिक्षक विभिन्न स्कूलों में। विशेष रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में अध्यापन। अतिथि मतलब मेहमान। प्रकाशित कृतियाँ जिंदगी खोटा उपन्यास है, फिर छाहर, खोटा कहानी संग्रह, महाराज। थोड़ा तबीयत खराब है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित, मतलब आकाशवाणी टेलीविज़न रेडियो वगैरह से प्रसारित, आकाशवाणी से प्रसारित। फिर छाहर की कहानियों का संक्षिप्त परिचय। अब छाया की कहानियों का संक्षिप्त परिचय है। छाहर यह संग्रह की पहली कहानी है। यह संग्रह की पहली कहानी। छाया के अंदर में 10 कहानी थे ना। इस किताब का नाम इसी कहानी के शीर्षक पर रखा गया है। कहानी में संगति का प्रभाव दिखाया गया है। इसका मतलब जैसा संगत वैसा विकसित होंगे। छाहर कहानी का मूल भाव है। फिर कथानक है कि रोहन और मोहन मजदूरी करके गुजारा करते हैं। रोहन और मोहन मजदूरी करके गुजारा करते हैं, पर दोनों के परिवार ही की हालत एक सी नहीं है। मोहन की दशा रोहन से ठीक है, कारण है संगति का, यानी मोहन की दशा रोहन से ठीक है, यानी मोहन की दशा ठीक है संगति के कारण। यहाँ अच्छा संगति के साथ में मोहन रहते थे, इसलिए उसका संगत अच्छा। रोहन का उठन बैठन गांव के जमींदार सूरज नारायण सिंह से कोठी में है, जो रोहन के परिवार व अपने घर को ठीक से चला रहा है। बाल बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पढ़ा लिखा भी रहा है, यानी अपने बाल बच्चे को अच्छे सुनहरा भविष्य बनाने के लिए वो पढ़ा भी लिखा रहे। वहीं रोहन के बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं। घर की हालत भी ठीक नहीं है। पूरे परिवार को जमींदार के घर काम करना पड़ता है। जो वहाँ के जमींदार थे उनके घर में
काम करते थे, जबकि मोहन एक शिक्षक देवा चौधरी से अच्छी सलाह लेकर अपने परिवार की तरक्की के उपाय करता है। तो ये था मेरा छाहर यानी छाया का कहानी। कहानी में संगति का बात किया गया है, जैसा संगत वैसा विकसित होंगे। फिर दूसरा बोनेकलौर। इस कहानी में विकास के नाम पर और आदमी के लालच से जंगलों को हो रही अंधाधुंधा कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। आप लोग जो जंगल से बिलोंग करते होंगे वो तो जान ही रहे होंगे कि जंगल को किस तरह से कटाई जा रही है। जंगल से सटे गांव व्यथा कथा। वह कहता है कि सरकार की गलत नीतियां एवं भ्रष्ट सुरक्षाकर्मी ही हमारे दुश्मन बन गए। गाँव वाले को कहना है कि जो भ्रष्ट सुरक्षाकर्मी जो जंगल को देखभाल करते हैं वहीं आजकल जो पैसा कुछ दे रहे हैं तो वो लोग को काटने के लिए दे रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि भ्रष्ट रक्षाकर्मी जो देखभाल कर रहे हैं वही सब लालच के चक्कर में गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं। दत्तन पाते खेती बाड़ी दत्तन पाते हिंदी में दत्तन बोलते हैं। खेती बाड़ी के लिए भी हम थोड़ी लकड़ी लाते हैं भी हमें पकड़कर जेल दिया जाता है, जबकि जंगल के सिपाही इस जंगल को उजाड़ रहे हैं। देखो अब यहाँ भ्रष्ट रक्षाकर्मी का तो किनके वजह से जंगल की कटाई हो रही है। फिर तीसरा हमें कैसे जिए। इस कहानी में उग्रवाद प्रभावित एक गांव की विकट दशा का वर्णन किया गया है। और हमें कैसे जिए की कहानी उग्रवाद प्रभावित एक गांव की विकट दशा का वर्णन किया गया है। उग्रवाद जो गांव जंगल में रहते हैं, गांव छोड़कर बरसों पहले नौकरी के लिए शहर से बसे महेश्वर बाबू छुट्टी लेकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ अपने गांव घर में घूमने आए। इनकी 4 चक्का वाहन को देखकर गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते थे। बाद में अपने भतीजे रघुनाथ से पता चलता है कि गांव उग्रवाद और पुलिस के दमन की चक्की में पीस रहा है। जब पुलिस की गाड़ी आकर निर्दोष ग्रामीणों को उग्रवादी के शक में उठाकर ले जाती, उग्रवादी भी पुलिस की मुखबरी के शक में ग्रामीणों पर जुल्म ढाते रहे, यानी जुल्म करते रहे ग्रामीणों पर। कितने मर्द इस तरह से पुलिस या उग्रवादियों का शिकार हुए या जेल में सड़ रहे हैं। यानी गांव लोगों का कहना है या उनके भतीजा कहना है अपने बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए अब दारू चुलाने पिलाने तथा धंधा के लिए मजबूर गांव की औरतें चुनिया कि पति भी पुलिस सिर्फ बात करने के कारण उग्रवादियों का शिकार हो गए। गांव में लोगों का जीना मुहाल हो गया, यानी जीना मुश्किल हो गया है। तो यह था मेरा कैसे जियब का कहानी। उस गांव में जो भी कोई 4 चक्का यानी 4 पहिया वाले गाड़ी देखते थे तो छुप जाते थे कि कहीं उग्रवादी या फिर पुलिस आ रहे हैं और हमें बेवजह ले जाएंगे, इसलिए वो छुपते थे। फिर चौथा बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा मतलब वो दादाजी। इस कहानी में गंगाराम नामक एक ग्रामीण बुजुर्ग टोले के बच्चों को किस्सा गोई शैली में अंग्रेजी हुकूमत के समय के स्थानीय जमींदारों के शोषण अत्याचार की बात करता है और उनके दादाजी अत्याचार के बारे कहानी सुनाते हैं। फिर इसके बाद समाज के वातावरण में आए नकारात्मक बदलाव का वर्णन किया गया है, यानी सकारात्मक नहीं नकारात्मक, यानी गलत चीज़ों के बारे। पुश्तैनी पेशे मरने लगे, किसान लगान के बोझ से किसानी छोड़ मजदूरी करने लगे।
यानी जो लोन लेते हैं उनमें देखो सूदखोर, किसान लगान के बोझ। सूदखोर जैसे 5 रुपया का लोन लिया है तो वो अगला 7 ले रहा है तो वो सूदखोर हो गया। महाजनों की चलती हुई। लोग हताश निराश होते हैं यानी चिंतित। इसके अलावा तरह तरह के नशे का शिकार हो जाते हैं। आजकल जानते होंगे गांव घर में या फिर अगल बगल में छोटे छोटे बाल बच्चे भी दारू वगैरह का सेवन करते हैं और अपनी ज़िंदगी ले डूबते हैं। चौपट हो रहा है अर्थात गांव डूब रहा है। इस तरह से बताइए अब गांव डूबेगा ना। फिर है 5वां गुरुजी चट्ठा। ये हम अगला क्लास में करेंगे और बच्चा 6 कहानी अगला क्लास में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लियर खोटा।